मम्मी अपना ख्याल रखिए प्लीज, इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगी। फरीक हो, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड, आयमा के हसद ने शहरयार की जान ही ले ली। शहरयार की मौत ने तो सबको हिलाकर रख दिया था, लेकिन यहाँ पर भी आयमा और दुर्दाना बेगम फसाद करने से बाज नहीं आएंगी और इसका सारा इल्ज़ाम एमल पर डाल देंगी कि वो एक डायन है जिसने शहरयार को निगल लिया। ना ही वो इसे लेने जाता और ना ही इसका एक्सीडेंट होता। वो दोनों बहनें हैं ही मनहूस। जब से वो इस घर में आई हैं इनका तो घर ही उजाड़ कर रख दिया। इन दोनों माँ बेटियों को शहरयार की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं था। इन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं शहरयार की दौलत एमल को ही न मिल जाए, इसलिए वो एमल को इस घर से निकालने के लिए सब ड्रामा करेंगी। जबकि एमल, जिसे शहरयार की दौलत से कोई गर्ज ही नहीं थी, वो तो शहरयार से मोहब्बत करती थी। इसे तो यकीन ही नहीं आएगा कि शहरयार अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसका तो रो रो कर बुरा हाल होगा। इसने सोचा भी नहीं था कि शहरयार इसे इस तरह छोड़कर जा सकता है। वो तो इस इंतजार में थी कि शहरयार उसे लेने आ रहा है। एनी से एमल का ये दुख देखा नहीं जाएगा और वो उसे सब्र की तलकीन करेगी। लेकिन फाखरा बेगम को तो शहरयार की मौत ने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। पहले ही उन्होंने खुद को महरोज की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से संभाला था, लेकिन शहरयार की मौत के बाद तो इनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। इन्हें अपने जवान बेटे की मौत का इतना गहरा सदमा पहुंचेगा कि वो दुनिया से ही किनारा कर लेंगी और इन्हें चुप सी लग जाएगी। इनकी ज़िंदगी का मकसद ही जैसे ख़त्म हो गया था। फाखरा बेगम की ये हालत देखकर अफान और फरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बाप का साया तो पहले ही इनसे छिन चुका था और वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए शहरयार की तलफीन के बाद वो अपनी माँ को समझाएगा कि वो सब्र करें, अपना ख्याल रखें। अगर इस तरह वो रोती रहेंगी और कुछ भी नहीं खाएंगी तो वो बीमार हो जाएंगी और अब शहरयार के बाद इनमें किसी को खोने की हिम्मत नहीं है। फरीक और उसे इनकी बहुत ज़रूरत है, वो इनके लिए बहुत ख़ास हैं और फरी और इसके लिए इन्हें खुद को संभालना होगा। लेकिन फाखरा बेगम फिर भी शहरयार को याद करके रोती रहेंगी। शहरयार के दुख में वो जिंदा लाश बन जाएंगी और दुर्दाना बेगम इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पूरे घर की कुल मुख्तार बन जाएंगी और वो पूरे बिजनेस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेंगी। फाखरा बेगम ये सब देख रही थी। उन्हें एहसास हो जाएगा कि उनकी बेटी और भांजी की शहरयार की मौत का ज़रा भी दुख नहीं है। उन्हें सिर्फ इस घर और जायदाद से मतलब था। उन्होंने एमल को भी इस घर से निकाल दिया था। फाखरा बेगम को एहसास होगा कि एमल ही थी जो इसके बेटे शहरयार से सच्ची मोहब्बत करती थी और उन्होंने अपने बेटे की खुशी ही इससे दूर कर दी थी। इधर एमल के वालिदैन अपनी बेटी के नसीब पर बहुत रोएंगे कि इनसे एमल की हालत देखी नहीं जाएगी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि एनी की तरह एमल भी बेवा हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।